वाराणसी से अगली खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको वाराणसी से दे रहे हैं। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज हो चुकी है। व्यापारी नेता मोहम्मद फारूक हिरासत में ले लिए गए हैं। माहौल खराब करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मौके पर 4 थानों की फोर्स और आरआरएफ मौजूद है। दाल मंडी में 21 मकानों की ध्वस्तीकरण जारी है। दाल मंडी की कुल 29 मकान को जर्जर घोषित कर दिया गया है। अब 21 मकान पर कार्रवाई की जा रही है। ये कहना चाहिए ये पूरा जबड़े और देखिए और नगर निगम के तहत लोग हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा। अभी मैं मर जाऊंगा तो फिर पूरा जिम्मेदार प्रधान मेरा हार्ट अटैक। छोड़िए हटिए, नहीं ये हार्ट अटैक हो जाएगा। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है और आज नगर निगम ने 29 मकानों को चिन्हित करते हुए 21 मकानों की ध्वस्तीकरण की यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। और तस्वीरों में देखिए, पहली बार दाल मंडी में नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर तमाम फोर्सेस मौजूद है। हमारे साथ काशी जोन के डीसीपी गौरव वंसवाल सर है। सर, किस तरह का इस समय माहौल है? देखिए, यहाँ पे 21 जो दुकानें हैं वो चिन्हित की गई हैं, उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। विरोध करने का भी देखने को मिला, विरोध भी लोग। देखिए, यहाँ विरोध हुआ है और जो लोग अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है। आगजनी का भी मामला है कि दुकान में लगाया गया, फिर उसके बाद स्वयं पर लगाकर आग लगाने की कोशिश। देखिए, जो व्यक्ति है उसने अराजकता के उद्देश्य से अपनी दुकान के सामने पेट्रोल फेंक करके आग लगा के वहाँ से भाग गया है। उसने खुद को कोई प्रयास नहीं किया आग लगाने का और अभी उसकी जल्द से जल्द तलाश करके गिरफ्तारी की जाएगी। कितने मकानों की ध्वस्तीकरण की जाए? देखिए, 21 मकान है जो ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं जिनका। जेसीबी का भी प्रयोग किया जा रहा है? हाँ, जेसीबी भी यहाँ पे है। क्या माहौल है दल? देखिए, शांति व्यवस्था कायम है पूरी तरह से और जो कार्य है वो पूरा किया जाए। लोगों से अपील किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, लोगों को बताया है कि कोई भी विरोध का प्रयास ना करें और यदि कोई अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी नेता मोहम्मद फारूक भी विरोध कर रहे थे, उनको भी पुलिस उठा। देखिए, उनके द्वारा भड़काने का प्रयास किया जा रहा था पब्लिक को यहाँ पे, तो उनको हिरासत में लिया गया। जो व्यापारी नेता है वो भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको पुलिस हिरासत में लिया। और तस्वीरों में देखिए आगे जेसीबी जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर चल रही है और तमाम यहाँ पर फोर्सेस हैं और वो लगातार यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा ध्वस्तीकरण की जा रही। नगर निगम की देखिए हथौड़ा यहाँ पर चल रहा है इस मकान पर। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आज लगभग 21 मकानों की ध्वस्तीकरण नगर निगम द्वारा की जा रही है। पहली बार बनारस दाल मंडी पर नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है। 21 मकान जो है उसको जर्जर घोषित किया गया है, उस पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया था, उसके बाद उसकी ध्वस्तीकरण की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार बनारस के दाल मंडी से, और बिल्कुल हालात सामान्य है। लगातार यहाँ पुलिस फोर्स लोगों से अपील करे कि आप किसी भी तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। इसको देखते हुए लगातार अपील की जा रही है और फिलहाल जो दाल मंडी की कार्रवाई है वो तेजी से जारी है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। जमील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमील, दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज हो गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल लंबे समय के बाद वाराणसी के दाल मंडी में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है और लगभग आज नगर निगम के द्वारा लगभग 29 जो मकान है उसकी चिन्हित किया गया था, जिसमें से 21 मकानों को वो नोटिस दिया और जिस पर आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और उसके अलावा जो मकान जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है, उस मकान की बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की जा रही है। निश्चित तौर पर जो बनारस की लगभग 4 थाने की फोर्स यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद आरआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी हो या डीटीओ हो या फिर नगर निगम, ये तमाम विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, लगभग 21 मकानों की ध्वस्तीकरण की जा रही है। एक के बाद एक मकान है उसकी ध्वस्तीकरण की जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। जो व्यापारी नेता है मोहम्मद फारूक, उनको हिरासत में लिया गया फिलहाल। और हालात बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोग नाराजगी तो जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जमील, माहौल खराब करने के आरोपों में मोहम्मद फारूक को भी गिरफ्तार किया गया है, इस बारे में क्या जानकारी है? मोहम्मद फारूक का ये कहना था कि जब हाईकोर्ट से हमारा स्टे है तो किस आधार पर हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, इसी को लेकर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान अपनी बात करते हुए
और तभी फोर्स पहुंची और फोर्स पहुंचती हुई उनको ढकेलते हुए लेके जाती है और आगे ले जाने के बाद वो एक बकायदा बिजली का पोल था उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहते हैं कि मुझे छोड़िए, किस आधार पर मुझे पकड़ा जा रहा है, कि किस आधार पर कहाँ लेके जाया जा रहा है, ये तमाम चीजें वो कह रहे थे। और हमने खुद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स उनको जबरन ले जाकर चौक थाने में बैठाई है फिलहाल, जो जानकारी के मुताबिक। और पुलिस का ये कहना है कि फारूक के द्वारा ये लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फारूक का कहना है कि लगभग जो मकान की स्टे हुए है उस स्टे पर भी पुलिस की जो कार्रवाई है गलत है। जब आप न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे तो इसी वजह से उनको हिरासत में फिलहाल लिया गया। लेकिन हालात की बात की जाए तो दाल मंडी में हालात बिल्कुल सामान्य है। सारे लोग अपने दुकान जो है वो बंद किए हुए हैं। जो मकान की ध्वस्तीकरण चल रही है उस पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन फिलहाल जो अगर हालात की बात करें तो बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। चलिए ठीक है जमीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत